मुंबई लाखों सपनों का शहर था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर मिनट कहानियां शुरू होती थीं और खत्म भी होती थीं। मुख अपनी कहानी यहीं जी रहा था। वह एक सीधा सादा आदमी था जिसका दिल बहुत अच्छा था। वह एक छोटे से ऑफिस में जूनियर कोडर का काम करता था। उसके सपने बड़ी गाड़ियों या ऊंची इमारतों के नहीं थे। उसके सपने चीजें बनाने के थे, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के थे जो लोगों की मदद करे। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। सुबह एक गरम कप चाय, ट्रेन में एक अच्छी किताब, एक अजनबी की मुस्कान। उसे कड़ी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास था। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत उसे सफलता दिलाएगी, एक शांत और स्थिर सफलता जिस पर उसे गर्व हो सके। एक बारिश वाली दोपहर, शहर के मशहूर मॉनसून ने सब कुछ ग्रे कर दिया था। मुख एक छोटी सी दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा था, बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने उसे देखा। रैना उस बादलों भरे दिन में धूप की अचानक चमक जैसी थी। वह खूबसूरत थी। उसकी आंखों में शहर की महत्वाकांक्षी चमक थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस मदद की पेशकश की। एक हल्के से घुमाव के साथ उसने छाता खोला। उसने उसे देखा, हैरान हुई और फिर आभारी हुई। उसकी मुस्कान सबसे चमकदार चीज थी जो उसने कभी देखी थी। थैंक यू, उसने कहा। उसकी आवाज बारिश की आवाज पर एक नरम धुन जैसी थी। मुख ने बस सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर बात की। बारिश, ट्रैफिक, बड़े शहर में जिंदगी का संघर्ष। उन्होंने अलग होने से पहले नंबर एक्सचेंज किए। यह एक आशा भरी इशारा था एक ऐसे शहर में जो अक्सर लोगों को भूल जाता था। यह एक संभावना की भावना थी। उनकी लव स्टोरी एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म की तरह शुरू हुई थी। वे रोड साइड स्टॉल पर चाय के लिए मिलते थे, मरीन ड्राइव पर लंबी वॉक करते थे। लहरें चट्टानों से टकराती थी। मुख ध्यान से सुनता था जब रैना अपने सपनों के बारे में बात करती थी। उसकी आंखों में जुनून था। उसे आराम चाहिए था, उसे लग्जरी चाहिए थी। डिजाइनर कपड़े, महंगे गहने, विदेशों में छुट्टियां, एक खूबसूरत अपार्टमेंट, समुद्र का नजारा, रेशम के बने सपने, तारों के बने सपने। मुख यह सब धैर्य से सुनता था। उसे उसका महत्वाकांक्षी स्वभाव बहुत पसंद था। वह उसकी इच्छा को एक आग मानता था जिससे वह और तेज चमकती थी। उसने उसे कभी जज नहीं किया। मुख के सपने अलग थे। उसे विश्वास था कि वे एक ही जगह पहुंचेंगे। उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए प्लान्स, अपने आइडियाज पर शांत आत्मविश्वास, कुछ नहीं से कुछ बनाना, लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना, अपने कोर्ट से असल समस्याओं को हल करना। एक दिन रैना, वह उसका हाथ पकड़कर कहता था, हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन हम इसे एक साथ बनाएंगे। ये हमारी सफलता होगी। उसने अपनी मेहनत का फल मिलने की कल्पना की। नींव लव, नींव सम्मान, नींव साझा प्रयास। सफर उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी मंजिल। रैना मुस्कुरा रही थी और सिर हिला रही थी। उसके चेहरे पर शक की एक छोटी सी परछाई थी। उसे मुख की दयालुता पसंद थी। उसे उसका कोमल स्वभाव पसंद था। वह उसे सुरक्षित महसूस कराता था। वह उसे लाड प्यार महसूस कराता था। लेकिन उसकी टाइमलाइन उसे बहुत धीमी लगती थी। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ तुरंत मिल जाता है। मुंबई की सड़कें चमक और स्पीड से भरी हुई थी। फैंसी कारें तेजी से गुजर रही थी। लग्जरी ब्रांड्स की चमकती हुई दुकानें। उसकी सहेलियां अमीर आदमियों को डेट कर रही थीं। उसके लिए सब्र करना मुश्किल था। उसे अभी चाहिए था, बाद में नहीं। उनके बीच एक छोटा अदृश्य गैप बरच रहा था। मुख एक मजबूत पेड़ की तरह बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जड़ें गहरी जा रही थीं, कदम दर कदम सफलता कमाना। रैना परिणाम पर केंद्रित थी, एक खूबसूरत फूल जो सबसे चमकदार रोशनी में खिलना चाहता था। उसे मुख एक बाधा लगने लगा था। वह उससे प्यार करती थी, लेकिन दौलत के विचार से ज्यादा प्यार करती थी। शहर उनके चारों ओर गूंज रहा था, उनके नए रहस्य को छिपाए हुए। कंपैरिजन्स धीरे धीरे शुरू हुई। रैना अपनी किसी फ्रेंड की नई डायमंड ईयररिंग्स के बारे में बताती। वो अपनी किसी और फ्रेंड की यूरोप में हुई शानदार छुट्टी के बारे में बताती। पहले मुख ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उसकी इच्छाओं को समझता था। हम वहां पहुंच जाएंगे रैना, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, हमारा टाइम भी आएगा। वो देर रात तक काम करता रहा, अपनी सारी एनर्जी अपने सपने में लगा रहा था, अपना फ्यूचर बनाने में एक एक ईंट जोड़कर, एक एक कोड की लाइन लिखकर।
उसे लगता था कि उसके एक्शन उसके शब्दों से ज्यादा बोलेंगे। उसे लगा कि वो समझती है, लेकिन रईना का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसकी बातें और सीधी होने लगी। मुक, हमें देख, क्या तुम बस यही चाहते हो? उसके शब्द उसके दिल पर छोटे छोटे घावों की तरह थे। ये सिर्फ सक्सेसफुल होने का प्रेशर नहीं था, ये जितनी जल्दी हो सके उससे भी जल्दी सक्सेसफुल होने का प्रेशर था। उसका प्यार अब कंडीशनल लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसका प्यार उस लाइफस्टाइल को देने की उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है जिसकी उसे चाहत थी। खुशी धीरे धीरे एंजाइटी में बदल गई। ब्रेकअप उस ठंडी शाम को हुआ। वे मुख के छोटे से अपार्टमेंट की छत पर खड़े थे। शहर की लाइट्स नीचे गिरे हुए तारों के कालीन की तरह टिमटिमा रही थीं। मुक, मैं अब और नहीं कर सकती, उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। मुझे कोई और मिल गया है। वो मुझे वो लाइफ दे सकता है जो मैं चाहती हूँ अभी। उसने गोल्ड को चुना था, ना कि ग्रोथ को। उसने अपने सपनों तक पहुंचने का शॉर्टकट चुना, भले ही इसका मतलब उसे छोड़ना हो। मुख सन्न रह गया। उसके शब्द किसी भी फिजिकल ब्लो से ज्यादा जोर से लगे। उसने उस औरत को देखा जिससे वह प्यार करता था, जिसके लिए वह एक दुनिया बना रहा था। और उसने एक अजनबी को देखा। उसने भीख नहीं मांगी, उसने मिन्नतें नहीं की, वह गुस्सा नहीं हुआ। गहरे दुख ने उसे घेर लिया, एक अजीब क्लैरिटी के साथ। उसने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ गया था, उसका फैसला हो चुका था। उसने उसे मुड़ते हुए देखा। उसकी परछाई सीढ़ियों से नीचे गायब हो रही थी। शहर की लाइट्स उसे चिढ़ाती हुई लग रही थी। उस अकेली छत पर मुख का दिल टूट गया, लेकिन उसकी स्पिरिट नहीं टूटी। उसे पता था कि अब उसकी जर्नी उसकी अकेले की है। रईना के जाने के बाद के दिन सबसे मुश्किल थे। मुख का छोटा सा अपार्टमेंट खाली और शांत लग रहा था। हर कोने में उसकी यादें थीं। जो शहर कभी उम्मीदों से भरा लगता था, अब ग्रे और बेपरवाह लग रहा था। उसे अपने सीने में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। ये धोखे और नुकसान का दर्द था। कुछ हफ्तों तक वह बस जिंदगी के काम करता रहा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। छत पर हुई उनकी आखिरी बातचीत को बार बार याद कर रहा था। लेकिन मुख ऐसा आदमी नहीं था जो लंबे समय तक हारा रहे। उसके अंदर एक शांत ताकत थी। उसने एक फैसला किया, वह इस हार्ट ब्रेक को उसे तबाह नहीं करने देगा। उसने अपने दर्द को फ्यूल में बदलने का फैसला किया। उसने उस सारे दर्द और गुस्से का इस्तेमाल कुछ बड़ा बनाने के लिए किया। उसने खुद से वादा किया कि वह रिवेंज के लिए काम नहीं करेगा, वह अपने लिए काम करेगा। वह अपनी काबिलियत साबित करने के लिए काम करेगा, खुद को और किसी और को नहीं। कंपनी का नाम नेक्स्ट लीप था। उसने अपनी पूरी जान अपने काम में लगा दी। कोड, कॉफी, बहुत कम नींद। उसे अनगिनत रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। साल बीत गए, 5 साल। असल में नेक्स्ट लीप अब कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं थी। वो एक कामयाब टेक कंपनी बन चुकी थी। हजारों लोग उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे। पूरे देश भर के बिजनेस उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। मुख का नाम, जो कभी कोई नहीं जानता था, अब बिजनेस मैगजीन के कवर पर था। इंडस्ट्री में लोग उसे इनोवेशन और अपनी कड़ी मेहनत के लिए इज्जत देते थे। दिल से वो आज भी दयालु और विनम्र था, लेकिन अब उसमें एक शांत कॉन्फिडेंस आ चुका था। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी दुनिया खुद बनाई थी, नाकामयाबी का सामना किया और फिर उस पर जीत हासिल की। उसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई थी, उसने खुद को दोबारा बनाया था। वो समुद्र के सामने वाले एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहता था, एक अच्छी गाड़ी चलाता था। अब वो उन लग्जरी चीजों को खरीद सकता था जो पहले नहीं खरीद पाता था, लेकिन ये चीजें उसे डिफाइन नहीं करती थी। उसे अपनी टीम की कामयाबी में खुशी मिलती थी और अपनी कंपनी के पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी। उसे अपना पुराना सपना याद था, नौकरियां पैदा करना, और उसने यह कर दिखाया था। युवा टैलेंट को बढ़ने का एक मौका। यह कामयाबी शोरगुल वाली या दिखावटी नहीं थी, ठोस, सच्ची, शांत कोशिश से हासिल की हुई थी। उसके पास वो जिंदगी थी जो रहना चाहती थी, लेकिन उसने इसे अपने तरीके से कमाया था। मुख रैना के बैर में नहीं सोचता था। उसकी जिंदगी भरी पूरी थी। वो तेज दर्द एक हल्के निशान में बदल गया था, एक सीखे हुए सबक की याद दिलाता हुआ। सच्ची दौलत पैसे या चीजों के बैर में नहीं थी,
यह आत्मसम्मान, ईमानदारी और एक मजबूत नींव की शांति के बैर में थी। उसे ऐसी अंदरूनी शांति मिली थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। वो खुद में पूरा था। उसने ग्रोथ को चुना। इसने उसे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर पहुंचा दिया था। एक शाम मुख एक बड़े बिजनेस अवार्ड्स गाला में गया। हॉल शहर के सबसे कामयाब लोगों से भरा हुआ था। डील्स के बारे में बातें, वेंचर्स के बारे में बातें। मुख वहां पर इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए था। वो बार के पास एक कलीग से बात कर रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी मौजूदगी महसूस हुई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और वो वहीं थी, रैना। वो उससे कुछ ही फीट दूर खड़ी थी, सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसने एक महंगी ड्रेस और हीरे की ज्वेलरी पहनी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब थी। वो थकी हुई, थोड़ी खोई हुई लग रही थी। मुख, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम अच्छे दिख रहे हो रैना, बहुत समय हो गया। तुम भी अच्छी लग रही हो। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। जिस आदमी के साथ वो थी, वो दूसरे ग्रुप से बात करने में बिजी था। उसे रैना का ध्यान ही नहीं था। उसने मुख के कॉन्फिडेंस को देखा, वो इज्जत देखी जो लोग उसे दे रहे थे। उसने वो सब कुछ देखा जो उसने कभी चाहा था, और उसे एहसास हुआ कि वो उसके ठीक सामने था, लेकिन अब उसकी पहुंच से बाहर था। मैंने तुम्हारा नाम मैगजीन में देखा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारी कामयाबी के लिए। उसने उस आदमी को चुना था जिसके पास पहले से सोना था, न कि उसे जो उसे बनाना जानता था। अब उसके अमीर साथी की किस्मत कथित तौर पर ढल चुकी थी। उसकी जिंदगी की चकाचौंध फीकी पड़ रही थी। मुख, मैंने एक गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती। मैं तब ना समझ थी। मुझे अब पता चला है। क्या हम कभी बात कर सकते हैं? शायद फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी वैल्यू जानता था। उसने बिना किसी गुस्से या कड़वाहट के सुना। उसे बस उस पर तरस आया। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। मुख ने रैना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। उसे वो गहरा दर्द याद आया जो रैना ने उसे दिया था, लेकिन उसे ये भी याद था कि वो दर्द ही उसकी ग्रोथ का कारण बना था। अजीब तरीके से रैना ने उसे एक गिफ्ट दिया था, आत्मनिर्भरता का गिफ्ट। अब वो गुस्सा नहीं था, उसे बस एक शांत अंतिम निर्णय महसूस हुआ। वो इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ गया था कि उसकी मौजूदगी अब किसी और जन्म की दूर की गूंज जैसी लग रही थी। उसकी फिर से शुरू करने की रिक्वेस्ट प्यार के बैर में नहीं थी, ये मौके के बैर में थी। उसने उसकी सफलता देखी और उसे उसका थोड़ा सा हिस्सा चाहिए था। वो जानता था कि अगर वो फेल हो गया होता तो वो आज रात यहां खड़ी नहीं होती। उसने धीरे से पानी पिया, अपने विचारों को इकट्ठा किया। वो दयालु होना चाहता था, लेकिन उसे फर्म में भी रहना था। उसे इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद करना था, दोनों के लिए। रैना, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूं, सच में कहता हूं। पर अब तुम और मैं अलग अलग रास्तों पर हैं। वो एक पल के लिए रुका, शब्दों को समझने दिया। उसने उसकी आंखों में निराशा की एक झलक देखी। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, वो अपना आखिरी मौका खो रही थी। तुमने एक ऐसे आदमी को चुना जिसके पास सब कुछ था। मैं एक ऐसा आदमी बना जिसने खुद सब कुछ बनाया। मेरी वैल्यू मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है रैना, ये उस जर्नी में है जो मैंने यहां तक पहुंचने के लिए की। ये उस रिस्पेक्ट में है जो मैंने खुद के लिए कमाई। ये उसकी सच्चाई थी, वो सबक जो उसने कड़ी मेहनत के लंबे अकेले सालों में सीखा था। ये उस आदमी का मूल था जो वो बन गया था। वो सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसमें सब्सटेंस था। एक ऐसा आदमी जो समझता था कि कैरेक्टर पैसे से ज्यादा कीमती होता है। उसने उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखा। उसे अभी भी समझ नहीं आया था। वो अभी भी ऊपरी चीजों को देख रही थी, सोने को, मामले की गहराई को नहीं। मुझे जाना होगा, वो मेरा नाम पुकारने वाले हैं। वो मुड़ा और पीछे देखे बिना चला गया। वो स्टेज की तरफ चला, अपने फ्यूचर की तरफ, उसे भीड़ में अकेला छोड़कर। जैसे ही वो चला, उसे गहरी शांति महसूस हुई। उसने उस पर जीत नहीं हासिल की थी, उसने अपने अतीत पर जीत हासिल की थी। उसकी कहानी का आखिरी मोरल उसके दिमाग में साफ था। सोना भारी होता है, लेकिन वो सिर्फ एक मेटल है। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक अलग तरह का वजन होता है। ये वो वजन है जो आपको ऊंचा खड़ा रखता है।
चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आए। और ये ऐसी चीज है जिसे कोई आपसे कभी छीन नहीं सकता। वो एक ऐसा आदमी बन रहा था जिसे उसके हार्ट ब्रेक से नहीं बल्कि उसकी रेजिलियंस से पहचाना जाता था। ग्रोथ, कैरेक्टर और वर्थ का एक सबूत।